चीन का ये रॉकेट क्यों धरती पर तबाही मचाने वाला है। बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा है चीन का ये रॉकेट। महामारी के बाद अब चीन का ये आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट दुनिया में तबाही मचाने वाला है। यह रॉकेट धरती की तरफ बड़ी ही तेजी से आ रहा है। सोचिए जरा क्या हो अगर चीन का ये 21 टन वजन वाला रॉकेट अगर आपके घर की छत पर गिर जाए या फिर आपके इलाके में गिर जाए। दोस्तों, हम यहाँ आपको डरा नहीं रहे बल्कि बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीन के चक्कर में दुनिया एक बार फिर से मुसीबत में आन पड़ी है। इन दिनों दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी टेंशन में है कि अगर पिछले 2 रॉकेट्स की तरह ही चीन का ये तीसरा रॉकेट भी बेकाबू होकर वापस धरती पर गिरता है तो इस बार तबाही कहाँ होगी और कितनी बड़ी होगी, शायद इसका अंदाजा अभी लगा पाना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, भला देर क्यों करना, चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे चीन का यह रॉकेट धरती पर तबाही मचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। बातों को ज्यादा इधर उधर घुमाने के बजाय सीधे पॉइंट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल हाल ही में 24 जुलाई को चीन ने एक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट स्पेस में छोड़ा था, जिसने चीन के स्पेस स्टेशन का हिस्सा अंतरिक्ष में पहुंचाया था। लेकिन पिछले 2 बार की तरह इस बार भी चीन का यह रॉकेट स्पेस में उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। हम बार बार पिछले 2 बार की घटनाओं का जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये आपको वीडियो पूरा देखने पर आगे मालूम पड़ जाएगा और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी भी है। तभी शायद आप चीन की चालाकी कहें या फिर गलती, इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब दोबारा से पॉइंट पर आते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, चीन का रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यानी चीन के रॉकेट ने स्पेस में जाकर अपना काम तो सही से कर लिया, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था तो वो चीन के कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब ऐसे में पूरी धरती के ऊपर ये खतरा मंडराने लगा है कि रॉकेट आखिर धरती के किस हिस्से में गिरेगा। अगर ये किसी आबादी वाले इलाके में गिरता है तो फिर तबाही होना तो बिल्कुल तय है। जरा भी सोचिए, चीन के इस रॉकेट का वजन करीब 21 टन बताया जा रहा है, तो इस 21 टन वाले रॉकेट का मलबा भी कितना भारी भरकम होगा, जरा सोच के देखिए। हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे इस रॉकेट के आपके छत या फिर आपके इलाके में गिरने की बात इसलिए की ताकि आप इससे होने वाली तबाही को करीब से समझें और जानें। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब यही कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि आखिर कब ये रॉकेट धरती पर गिरेगा। तो आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक माना यह जा रहा है कि 24 जुलाई को छोड़ा गया चीन का यह रॉकेट या उसके आसपास की तारीख तक धरती पर आ सकता है। कैलिफोर्निया के एरोस्पेस कॉरपोरेशन के अनुसार चीन के रॉकेट का मलबा 31 जुलाई को अनियंत्रित स्थिति में पृथ्वी से टकरा सकता है। एरोस्पेस रिसर्च के मुताबिक मलबे की जद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत भी, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के आने की भी आशंका है। इतना ही नहीं, 88% आबादी अंतरिक्ष मलबे के इस खतरे की जद में आती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भारत का नाम भी है, यानी भारत पर भी यह खतरा मंडरा रहा है कि न जाने भारत के किस इलाके में रॉकेट का मलबा आकर गिरेगा और न जाने ये कितनी तबाही मचा देगा। दोस्तों, यहाँ हम भारतवासियों के लिए चीन का ये अनकंट्रोल्ड रॉकेट टेंशन वाला इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल 2021 में चीन के एक ऐसे ही रॉकेट का मलबा हमारे इंडियन ओशन में आकर गिरा था। तो रहेगा ना हैरान। अगर आपको वो न्यूज़ याद है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल 29 अप्रैल साल 2021 में चीन ने एक ऐसा ही रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। मई के महीने में मालदीव के पास इंडियन ओशन में गिरा था। बताया जाता है कि वो पृथ्वी पर गिरने वाला अंतरिक्ष का अब तक का सबसे बड़ा मलबा था क्योंकि चीन के उस रॉकेट का वजन 18 टन था। वो तो गनीमत यह रही कि पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के बाद जब रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा हिंद महासागर में गिरा तब कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्या होगा ये तो अब तक किसी को भी नहीं पता। वहीं साल 2020 में चीन के बेलगाम रॉकेट का मलबा पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। हालांकि उस वक्त यहाँ से भी किसी जानमाल के नुकसान की खबरें सामने नहीं आई थी। यानी कि पिछले 3 सालों में तीसरी बार हो रहा है। दोस्तों, चलो ये मान लेते हैं कि एक बार गलती हुई, दूसरी बार कोइंसिडेंस रहा होगा, लेकिन अब तीसरी बार, इसे क्या कहा जाए? क्या चीन बड़ी चालाकी से पूरी दुनिया को किसी बड़े संकट में डालने का प्लान बना रहा है? वैसे चीन के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो चीन को ऐसी शक भरी निगाहों से देखना भी गलत नहीं होगा। अब तो नासा ने भी चीन पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चीन जिम्मेदारी से अंतरिक्ष के मानकों को नहीं मान रहा है और अंतरिक्ष के मलबे को लेकर चीन बहुत ही लापरवाह है। आपको बता दें
कि जब भी किसी रॉकेट को स्पेस में छोड़ा जाता है तो वो वहाँ अपना काम करके नियंत्रित तरीके से धरती पर वापस लौट आता है। लेकिन चीन के मामले में तो बात ही कुछ अलग है। इनका रॉकेट हर बार लौटते वक्त कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि चीन स्पेस में अपना स्टेशन बनाने पर काम कर रहा है। अगर चीन इसमें कामयाब होता है तो ये उसके लिए बड़ी कामयाबी होगी। इससे दुनिया में उसका दबदबा भी बढ़ेगा, क्योंकि अब तक दुनिया में सिर्फ एक स्पेस स्टेशन है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, जिसे अमेरिका और रूस ने मिलकर बनाया है। और इसका इस्तेमाल रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश भी करते थे। अब ये स्पेस स्टेशन साल 2024 में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में अगर चीन इस स्पेस स्टेशन को बनाने का काम पूरा कर लेता है तो चीन को अंतरिक्ष में रफ्तार मिल जाएगी। अब यहाँ आपको चीन की राय बताएं तो चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन अमेरिका स्पेस में चीन की बढ़ती ताकतों से परेशान होकर चीन के बारे में झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ऐसा कहना है चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का। दोस्तों, दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों की माने तो अब दुनिया भर के रडार इस रॉकेट पर नज़र बनाए हुए हैं, ताकि अगर ये किसी देश के ऊपर आता है पहले ही इसकी जानकारी वहाँ के लोगों को दे दी जा सके। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो यह है कि इसकी लगातार बदल रही स्पीड की वजह से इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन जुटा पाना मुश्किल हो गया है। वैसे तो कोई भी रॉकेट जब धरती की ओर बढ़ता है तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका बड़ा हिस्सा जलकर राख हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर इस 21 टन वाले रॉकेट का कोई छोटा मोटा हिस्सा भी किसी आबादी वाले इलाके में गिरता है तो तबाही बड़ी हो सकती है। वैसे दोस्तों, अब एक सवाल जो हमारे मन में आ रहा है, क्या वो सवाल आपके मन में भी परेशानी पैदा कर रहा है? एक और जहां एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करने लगी है, इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, वही चीन जैसे ताकतवर देश अपने रॉकेट से हर साल दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है। आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की सभी अंतरिक्ष एजेंसियों से अगले 25 सालों में पृथ्वी की कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष के कचरे को हटाने के लिए कहा है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष से गिर रहा ये मलबा पृथ्वी के लिए खतरा बन चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो अंतरिक्ष से गिरने वाले कचरे से पृथ्वी पर हर साल करीब 40,000 टन धूल गिरती है, जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही हार्मफुल है। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो करीब 93,000 टन सॉलिड वेस्ट स्पेस में अभी भी मौजूद है। वहीं 2,000 से अधिक सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहे हैं। वहीं पूरे स्पेस में करीब 3,000 से अधिक सैटेलाइट्स बिल्कुल बेकार हालत में अभी भी अंतरिक्ष के अंदर मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में कल को जब स्पेस ट्रैवल करना आसान हो जाएगा तो स्पेसशिप्स को इन अंतरिक्ष कचरों से डील करना पड़ेगा। ऊपर से इन कचरों से जो धूल गिरती है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे वायुमंडल का हो रहा है, हमारे पर्यावरण का हो रहा है। और ऐसा अगर चलता रहा और कमर्शियल फ्लाइट्स अगर शुरू हो गई स्पेस की तरफ, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरीके से दूषित हो जाएगा। सांस लेने लायक नहीं रह जाएगा हमारी धरती का ये वायुमंडल, यहाँ की हवा। और इसके बाद आने वाली हमारी पीढ़ियों की लाइफ कैसे होगी, सोच के ही रूह कांप जाती है। आपका क्या मानना है कि जल्द ही इस स्पेस रेस को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में नहीं डाल देना चाहिए? क्या इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बैठा देनी चाहिए जो ये तय करेगी कि हम कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष की खोजों के चलते? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा हमने। अगर आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ये सवाल अपने मित्रों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।